नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी मजे में हूँ। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन ऐसे जो कि पेपर में आते हैं। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आज मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों, हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन कहलाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एलन टरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन और स्टीवन जॉब्स। तो इसमें हम लोगों का सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के फादर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देयर। कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है। जैसे सबसे पहले सब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कुछ समय बाद दूसरे जनरेशन आई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई। तो हम लोगों की जो टोटल जनरेशन है वो आज की तारीख में 5 है, यानी कि इसमें सही आंसर जो है सी। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था ना, जो कि कंप्यूटर एक रूम के बराबर होते थे, बहुत बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो उस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो ऑप्शन है हमारे ए वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा माइक्रो प्रोसेसर और चौथा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये सबसे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो उस समय यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC का पूरा नाम एनेक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनेक। एनेक की फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, सी इलेक्ट्रॉनिक न्यू इंटेलिजेंट एडवांस कंप्यूटर और डी है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटरफेस एंड कैलकुलेशन। तो बच्चों इसका जो आंसर है हम लोगों का ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे तो उसमें कंप्यूटर का जो नाम था वो एनेक था, ENIAC। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये काफी बार पूछ चुका है हम लोगों को ट्रिपल सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन। सबसे पहली प्रोग्रामेबल मशीन कौन सी थी। नाम है हमारे ए यूनिवेक, बी एनेक, सी मार्क फर्स्ट, डी IBM 650। तो जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग मशीन थी बच्चों वो थी हमारी आंसर इसमें सी, मार्क फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा ऑफ इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है। तो बच्चों परमानेंट होता है, एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे, एक है रैम, एक है रोम, एक है हार्ड डिस्क और एक है कैश मेमोरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। इसमें बच्चों हम लोगों का जो है वो सी आंसर राइट है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा आप आराम से इजिली सेव कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा तेज मेमोरी कौन सी होती है, फास्ट। तो ऑप्शन है हमारा बच्चों, ए रैम, बी रोम, सी कैश मेमोरी और डी हार्ड डिस्क। तो इसमें जो आंसर है वो है सी कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। होती बहुत सारी कंप्यूटर में मेमोरी है, लेकिन सबसे फास्ट जो होती है वो कैश मेमोरी होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ALU। ALU का हमारा मेन फंक्शन क्या है। ALU क्या होता है बच्चों, ये CPU का पार्ट है। CPU जो है वो तीन बेसिकली पार्ट में है, एक होता है बच्चों ALU, एक होता है CU और एक होता है MU। ALU की पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और MU का नाम है मेमोरी यूनिट और CU होता है बच्चों कंट्रोल यूनिट। तो इसमें ALU का काम क्या, देखिए नाम से ही हम लोग क्लियर हो रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आंसर दिए गए हैं चार, ए डेटा स्टोर करना, बी डेटा प्रोसेस करना, सी लॉजिकल और अंकगणितीय संचालन और डी फाइल मैनेजमेंट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का सी। ठीक है, सी जो होता है लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसका काम होता है ALU का। तो बाकी तीनों पार्ट भी हम और पार्ट भी इसके डिस्कस करेंगे। तो तीन पार्ट होते हैं CPU में, ALU, MU और CU। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, हमारे कंप्यूटर में कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो बच्चों, सॉफ्टवेयर तो मालूम है आप लोगों को, जिसमें हम लोग रीड और राइट करते हैं, जिसे हम लोग छू और देख नहीं सकते। जिसे छू और देख सकते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर, और जिसे छू देख नहीं सकते वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इसमें आंसर जो है दे रखे A2, B3, C4 और D5। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does a deleted file go in window? विंडोज में अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है। तो बच्चों जैसे हमने कोई फाइल डिलीट करी तो इसमें ऑप्शन है हमारे ए कंट्रोल यूनिट, बी माई डॉक्यूमेंट्स, सी रिसाइकल बिन और डी टास्क मैनेजर। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन मीन्स होता है कूड़े का ढेर, यानी कि जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो हमारी सारी सीधे रिसाइकल बिन में जाती है। एक की और होती है, जैसे हम खाली डिलीट प्रेस करते हैं तो बच्चों फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें तो फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो रिसाइकल में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी शिफ्ट और डिलीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एप्लीकेशन इज यूज फॉर फाइल मैनेजमेंट इन विंडो। विंडोज के अंदर हमने कोई भी फाइल बनाई या बहुत सारी फाइल्स बनाई, वो सारी की सारी फाइलें हमारी कहाँ स्टोर होती हैं, जिससे कि हम बाद में उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब रीनेम, डिलीट या उसकी लोकेशन चेंज करनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ए टास्क मैनेजर, बी फाइल एक्सप्लोरर, सी कंट्रोल पैनल और डी है एमएस वर्ड। यानी इसका राइट आंसर है बच्चों बी फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसी जगह होती है जिसमें जितनी भी फाइल्स हम बनाते हैं वो सारी की सारी स्टोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडो। टास्क मैनेजर क्या होता है बच्चों, टास्क मैनेजर होता है जैसे कि अगर हमारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम ओपन है, उस टाइम पे इसमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर ओपन है या कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ शो होती है, वो टास्क मैनेजर में होती है। अगर आपको देखना है टास्क मैनेजर को तो उसकी शॉर्टकट की के आंसर दे रखे हैं इन्होंने, ए कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल, बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप, सी कंट्रोल बी और डी कंट्रोल ओ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बी कंट्रोल शिफ्ट और स्केप, यानी कि कंट्रोल की दबाएंगे पहले, फिर शिफ्ट की दबाएंगे और स्केप दबाएंगे तो हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंट्रोल पैनल यूज फॉर। कंट्रोल पैनल का यूज क्या होता है, ठीक है। ए फाइल मैनेजमेंट के लिए, बी मैनेजिंग मैनेजिंग सिस्टम सेटिंग, सी इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और डी नेटवर्क मैनेजमेंट। तो बच्चों इसमें जो कंट्रोल पैनल का यूज जो होता है वो होता है हमारा बेसिकली, इसका राइट आंसर है हमारा बी मैनेजिंग सिस्टम सेटिंग। सिस्टम की कोई भी सेटिंग्स होती हैं वो हमारी कहाँ होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है मेन बोर्ड होता है, जो हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू के अंदर एक बड़ी सी प्लेट होती है जिसमें सारी डिवाइसेस लगी होती है, अटैच होती है, तो वो होता है मदरबोर्ड। तो इसका जो काम होता है बच्चों, रनिंग सॉफ्टवेयर, बी कनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट, सी स्टोरिंग डेटा और डी प्रोवाइडिंग पावर टू डिवाइस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी कनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट है, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई या फैन हो गया, वो सारी चीजें हमारी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन सा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है। तो ए ऑप्शन है बच्चों कंपाइलर, बी है एप्लीकेशन, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए कंपाइलर। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करना। सपोज हम लोगों ने कोई भी टाइपिंग करी अपनी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में, अगर कंप्यूटर से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो वो क्या यूज करता है, कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैंग्वेज को वापस हमारे में कन्वर्ट करता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। अगर बाई चांस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर उससे हमें किस तरीके से रोकता है। तो ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी फायरवॉल, सी एंटीवायरस और डी होता है डीबगर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है एंटीवायरस, सी। यानी कि एंटीवायरस क्या होता है, देखिए जैसे हम लोगों की बॉडी में कभी कभी वायरल फीवर आता है, ठीक है, बुखार आता है हम लोगों को, तो वो हो गया एक तरीके का वायरस। ठीक है, और उसे अगर हमें सही करना हो तो हम लोग एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं। ठीक है, तो वो दवाइयाँ जो हो गई वो एंटीवायरस का काम करती हैं। ऐसी कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वायरस आ जाता है। ठीक है, वायरस जो होता है वो हम और आपकी तरह ही हमारे और आपके थ्रू ही बनाया जाता है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया उसे हमें रिमूव करना है तो वो किससे होता है, एंटीवायरस से। बहुत सारे एंटीवायरस चल रहे हैं इस समय। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल का क्या काम होता है बच्चों। फायरवॉल क्या होता है देखते हैं, इसमें आंसर है ए वायरस रिमूवर, बी नेटवर्क सिक्योरिटी, सी डेटा बैकअप और डी सिस्टम परफॉर्मेंस। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बी है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी जो होती है फायरवॉल का काम होता है। एक तरीके से कह सकते हैं अनऑथराइज पर्सन को रोकने के लिए। जैसे अगर सपोज मेरे कंप्यूटर में पासवर्ड पड़ा हुआ है, अगर मेरे कंप्यूटर में जब तक किसी को पासवर्ड नहीं मालूम होगा तब तक वो मेरा डेटा शेयर नहीं कर सकता या मेरे कंप्यूटर ओपन नहीं कर सकता। तो वो सारी जो सेटिंग्स होती है नेटवर्क की वो कौन देखता है, फायरवॉल देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच जनरेशन वेयर ट्रांजिस्टर्स यूज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स आते थे वो कहाँ यूज होते हैं। ये वो ट्रांजिस्टर नहीं है जो सुनने वाले गाने सुनने वाले, ये होते हैं कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है उसके। तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है हमारा बी, सेकंड जनरेशन जो होती थी हमारी वो उसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। बूटिंग, व्हाट डज बूटिंग मीन इन अ कंप्यूटर। तो सिस्टम को शट डाउन करना, स्टार्टिंग द कंप्यूटर, डेटा का बैकअप करना और वायरस को रिमूव करना। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारा है बी, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस टाइम के लिए कुछ देर के लिए कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करता है ना। फर्स्ट स्क्रीन आती है, सेकंड स्क्रीन आती है, तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी सारी हमारी फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज बच्चों सबसे टॉप लेयर होती है, सबसे टॉप लाइन जो होती है उसमें F1 F2 F3 करके होती है। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग उसमें हमारे फंक्शंस होते हैं। तो इसमें जो होते हैं टोटल हमारी होती है, जैसे इसमें आंसर है 10, B12, C14 और D16। तो इसका राइट आंसर है बच्चों B12। ठीक है, तो 12 टोटल फंक्शन कीज होती है F1 से F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। सबसे पहले कैलकुलेटर का नाम क्या था मैकेनिकल। तो देखिए ए है पास्कल, बी है अवेकस और सी है डिफरेंस इंजन और डी है एनालिटिकल इंजन। तो राइट आंसर है बच्चों इसका ए पास्कल। सबसे पहला मैकेनिकल जो कैलकुलेटर आया था वो पास्कल था। फिर आया हम लोगों का क्वेश्चन, कंप्यूटर के बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंकों का उपयोग होता है। हाउ मेनी डिजिट आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने तरीके के बाइनरी नंबर होते हैं बच्चों। ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, यानी कि केवल 0 और 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल सेपरेट द फाइल नेम एक्सटेंशन इन फाइल में किसी भी फाइल नेम को और एक्सटेंशन को सेपरेट कौन सा निशान करता है। हाइफन, डॉट, स्लैश या डी कोलन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डॉट, बी। देखिए जैसे हमने कोई फाइल बनाई, सपोज हमने एमएस वर्ड में बच्चों कोई फाइल बनाई, हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई साइबर के नाम से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ साइबर के नाम से हमने फाइल दी तो उसके आगे उसका एक्सटेंशन जुड़ जाएगा .docx। एक्सटेंशन क्या होता है, इससे पता लग जाता है कि हमारी फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। जैसे एमएस वर्ड का .docx होता है, एक्सेल का होता है .xlsx। ऐसी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो एक्सटेंशन को, फाइल नेम को सेपरेट कौन करता है बच्चों, डॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फा न्यूमरिक डेटा इन ए कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में डेटा दो तरीके के होता है बच्चों, एक होता है न्यूमरिक और एक होता है अल्फा न्यूमरिक। न्यूमरिक होते हैं बच्चों केवल नंबर, अल्फा न्यूमरिक में नंबर और अल्फाबेट दोनों होते हैं। तो इसमें आंसर है हमारे ओनली नंबर्स, ओनली अल्फाबेट्स, बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेट या डी सिंबल ओनली। तो इसका आंसर है बच्चों सी, बोथ नंबर एंड अल्फाबेट दोनों। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी मैंने ट्रिपल सी की वीडियो बना रखी है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लिएगा और तो आप ट्रिपल सी में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों ए शिफ्ट प्लस डिलीट, बी कंट्रोल एक्स, सी ऑल्ट F4 और डी कंट्रोल डी। परमानेंटली फाइल को हमें डिलीट करना है तो उस फाइल पे क्लिक करेंगे हम लोग और शिफ्ट और डिलीट की दबा देंगे। तो आंसर है इसका ए, शिफ्ट और डेल से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। मतलब अगर आप खाली डिलीट दबाओगे बच्चों तो वो रिसाइकलिंग में जाएगी, और अगर शिफ्ट और डिलीट दबाओगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्यूटर में ओसीआर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर इन कंप्यूटर? ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बी आउटपुट कोड रिसोर्स, सी ऑप्टिकल कोड रीडर और डी ऑनलाइन कैरेक्टर रिसोर्स। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ए है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर। ओसीआर क्या होता है? अगर कोई इमेज है या कोई मैटर है वो हमारा इमेज की तरह है, मतलब एक पेपर पे है, उस पेपर को अगर हम लोगों को रीड करना है तो हम लोग ओसीआर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे पहली जनरेशन जो आई थी तो उसमें इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती है? ए ट्रांजिस्टर्स, बी वैक्यूम ट्यूब और सी माइक्रो प्रोसेसर और डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बच्चों इसमें राइट आंसर है बी वैक्यूम ट्यूब्स। और ये वैक्यूम ट्यूब्स और फर्स्ट जनरेशन की जो आई थी टेक्नोलॉजी वो आई थी 1914 से 1950 के बीच में, सबसे पहली जनरेशन जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज होता था? ए यूनिवेक, बी IBM 1401, सी एनएक और 8 PDT PDP 8। तो बच्चों इसका आंसर है सी एनएक, ENIAC। एनएक जो होता था फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर होता था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता था? विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? बच्चों ऑप्शन है ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी ट्रांजिस्टर्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर जो यूज होते थे वो सेकंड जनरेशन में होते थे, तो ये 1950 से लेके 1960 के बीच में थी। तो बच्चों ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में पढ़ी थी, ये क्वेश्चन हमारा जनरेशन का जरूर आता है हमारे ट्रिपल सी के पेपर के अंदर, तो बच्चों अच्छे से ध्यान देना और इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उसमें कौन सा हमारा एग्जाम्पल है जो कि सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था? ए IBM 1401, बी PDP-8 यूनिवैक और डी एनएक। तो बच्चों इसका आंसर है ए IBM 1401। सेकंड जनरेशन में जो थे IBM 1401 वाले कंप्यूटर यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तीसरी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज हुए थे? तो जनरेशन में टेक्निक यूज हुई थी, ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब्स और सी है इंटीग्रेटेड सर्किट और डी है हमारा बच्चों माइक्रो प्रोसेसर। जो थर्ड जनरेशन आई थी वो आईसी यूज हुई थी, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी। ये 1916 से लेकर 1970 के बीच में रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उदाहरण कौन सा बच्चों? विच इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन में जो हमारे एग्जाम्पल थे कंप्यूटर के वो थे हमारे ए PDP-8, IBM 360, सी एनएक और डी यूनिवैक। तो इसका राइट आंसर है बच्चों IBM 360। तीसरी पीढ़ी के अंदर जो थे हमारे, देखो फर्स्ट जनरेशन जो थी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी बड़े थे, उससे छोटे सेकंड में हुए, उससे और छोटे सेकंड में हुए, ठीक है। और इसके बाद जो जनरेशन आई है हमारी फोर्थ, उसमें और छोटे हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है IBM 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड इन विच टेक्नोलॉजी? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी फोर्थ में? ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी माइक्रो प्रोसेसर और डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों इसका राइट आंसर है सी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब बिल्कुल माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है छोटे। तो ये 1970 से लेके अब तक अभी चल रही है। तो जो हमारे पीसी जो थे, जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे हमारी चौथी पीढ़ी के। नेक्स्ट है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए थे? इसके आंसर है ए IBM PC, बी PDP-8, सी यूनिवैक और डी IBM 360। तो बच्चों इसका आंसर है ए IBM PC। PC की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी वैक्यूम ट्यूब्स और डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बच्चों इसका राइट आंसर है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी चल भी रही है और आगे भविष्य में भी आगे तक चलेगी। AI बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक सारे काम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग अभी इस पे भी वीडियो बना रहे हैं AI पे, आगे हम लोग देखेंगे। फिर आता है AI बिलोंग्स टू विच जनरेशन? AI जो है वो किस जनरेशन से बिलोंग होती है?
तो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या सेकंड जनरेशन? तो बच्चों ये जो होती है सी, फिफ्थ जनरेशन में हमारे कंप्यूटर एआई बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इन विच जनरेशन का कंप्यूटर वाज जीयूआई इंट्रोड्यूस? जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बच्चों इसकी फुल फॉर्म याद रखना और नोट कर लेना। दो तरीके के इंटरफेस होते हैं बच्चों, एक होता है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीयूआई होता था करेक्टर यूजर इंटरफेस। देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होते हैं जिस इंटरफेस में आप कीबोर्ड और माउस दोनों यूज करते हो, वो होगा बच्चों जीयूआई। और जिसमें केवल कीबोर्ड यूज करते हो वो क्या होते हैं? सीयूआई, करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसमें आंसर है हमारे ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी फोर्थ जनरेशन और डी फिफ्थ जनरेशन। तो जीवाई जो हुए थे हमारे, आंसर है डी फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 11 में स्टार्ट मेनू का स्थान कहाँ होता है? मतलब विंडो 11 के अंदर जो बच्चों होता है स्टार्ट मेनू किस जगह होता है? देखिए वैसे बेसिकली आप कोई भी विंडो ओपन करिए तो स्टार्ट मेनू हमेशा लेफ्ट साइड से ओपन होता है ना। स्टार्ट बटन दबाएंगे तो लेफ्ट में ओपन होता है। और जो विंडो 11 होता है बच्चों, उसके अंदर जो होता है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ए बॉटम लेफ्ट, बी सेंटर ऑफ टास्क बार, सी टॉप राइट और डी बॉटम राइट। तो बच्चों इसका जो स्टार्ट मेनू होता है वो आंसर है बी सेंटर ऑफ टास्क बार। जो टास्क बार आती है ना नीचे बिल्कुल एक पट्टी बनी हुई जिसमें हमारे राइट साइड में क्लॉक भी आती है ना, तो उसमें हमारा जो आता है बिल्कुल बीच में आता है सेंटर में टास्क बार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच की इज यूज टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? विंडो में हमने कोई फाइल बना दी, डेस्कटॉप पे पड़ी है या माइडाकोन में पड़ी है, उसका आपको नाम बदलना है। तो उसकी की क्या है? ए F1, बी F2, सी F3 और डी F4। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो बी F2। F2 अगर कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो किसी भी फाइल्स या फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच की इज यूज टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो? फाइल एक्सप्लोरर हमारा खुला हुआ है, उसमें फाइल एक्सप्लोरर वाली जो विंडो है उसे ओपन करनी है। तो उसके लिए की होती है बच्चों विन प्लस ई, विन प्लस आर, विन प्लस एक्स या विन प्लस डी। बच्चों विन जो है वो कीबोर्ड पे विंडो का जो ऑप्शन आता है बिल्कुल नीचे दूसरे नंबर पे, वो वाला हम विन दबाएंगे, विन के साथ ई दबाएंगे और या आर या एक्स या डी। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो हमारा विन के साथ ई दबाएंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर वो होता है जिसमें हमारी सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, जिसमें हम उसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच शॉर्टकट इज यूज टू फोर्सफुली क्लोज ऑन एप्लीकेशन इन विंडो? विंडो के अंदर फोर्सफुली जल्दी से एक विंडो क्लोज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? ए ऑल्ट F4, बी कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, सी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट या डी शिफ्ट प्लस F5। तो बच्चों अगर कोई विंडो बंद करनी है या कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो उसकी सबसे अच्छी जबरदस्त शॉर्टकट की है हमारी ऑल्ट F4। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन कंट्रोल पैनल विंडो? कंट्रोल पैनल जो होता है वो सिस्टम की सारी सेटिंग्स होती है, जैसे डेट एंड टाइम की सेटिंग है, कोई सॉफ्टवेयर डिलीट करना है या इंस्टॉल करना है या हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल करना है, तो उसकी सारी शॉर्टकट की जो होती है बच्चों कंट्रोल पैनल में होती है। उसे ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है विन दबाएं प्लस आर दबाएं प्लस कंट्रोल टाइप कर दे, फिर विन दबाएं, सी दबाएं, कंट्रोल के साथ पी दबाएं या ऑल्ट के साथ एंटर दबाएं। तो बच्चों इसकी जो शॉर्टकट की है इसका राइट आंसर है ए विन दबाएंगे और विन के साथ आर दबाएंगे। विन का मतलब है विंडो का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, उसके साथ आर प्रेस करेंगे, एक छोटा सा हमारा बॉक्स आ जाएगा, उसमें हम कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल लिख के जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच की इज यूज टू क्विकली शो द डेस्कटॉप इन विंडो? जैसे हमारी काफी सारी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, ठीक है, और मुझे एकदम डेस्कटॉप पे जाना है, या तो मैं सबको मिनिमाइज करूं या क्लोज करूं, एकदम डायरेक्ट जाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ए, आंसर है हमारे ए विन प्लस डी, बी विन प्लस ई, सी कंट्रोल डी और डी ऑल्ट और डी। तो इसका जो आंसर है राइट बच्चों ए है हमारा विन के साथ विंडो, मतलब विन का मतलब विंडो की दबाएंगे और प्लस डी प्रेस कर देंगे तो हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे डायरेक्ट। वो सारी की सारी जितने भी सॉफ्टवेयर खुले हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया बच्चों डॉस। ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे अगर खोलना है हम लोगों को तो आंसर है हमारे ए विन प्लस आर के साथ फिर CMD टाइप करें, कंट्रोल पी के साथ फिर CMD लिखे, विन प्लस एक्स के साथ फिर CMD लिखे और डी है ऑल्ट और सी दबाएं और फिर CMD लिखे। बच्चों इसका राइट आंसर है पहला वाला, पहले विंडो की दबाएंगे फिर आर प्रेस करेंगे और फिर CMD टाइप कर देंगे, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ कैन यू व्यू ओपन प्रोग्राम ऑन द टास्क बार इन विंडो?
ठीक है। अगर टास्क बार जो नीचे हमारी बिल्कुल सबसे सामने बिल्कुल नीचे की ओर जो पट्टी दिखती है जिससे हम लोग अपना टास्क बार या स्टार्ट मेनू हम लोग ओपन करते हैं, तो उसमें अगर कई सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं और उन्हें मैनेज करना है, तो हम क्या करेंगे, ए ऑल्ट और टैब दबाएंगे, बी कंट्रोल और टैब दबाएंगे, सी विन प्लस टी दबाएंगे, या डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए ऑल्ट और टैब दबाएंगे। ऑल्ट और टैब की दबाएंगे तो नीचे टास्क बार पे जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर या जितनी भी विंडो खुली है तो वो एक साथ आ जाएंगी, तो उन्हें आप मैनेज कर सकते हो कौन सी खोलनी है। जैसे पहली खुली है तो दूसरी खोलनी है, तो ऑल्ट और टैब दबाएंगे तो दूसरी पे लाके हम छोड़ देंगे ऑल्ट और टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पिताजी कौन है? इंटरनेट किसने इंट्रोड्यूस करा था, किसने बनाया था? ए है टिम बर्नर्स ली, बी है विंडसर्फ, और सी है बच्चों रे टॉमिल्सन, या डी है रॉबर्ट ई खान। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों बी विंडसर्फ। विंडसर्फ ने सबसे पहले हमारा इंटरनेट इंट्रोड्यूस करा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, हर वेबसाइट से पहले आप ट्रिपल डब्ल्यू लगाते हैं, तो उसे किसने इंट्रोड्यूस करा था? ए टिम बर्नर्स ली, बी विंडसर्फ, और सी लैरी पेज, और डी बिल गेट्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए टिम बर्नर्स ली। इन्होंने हमारा ट्रिपल डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करा था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया है? बच्चों ईमेल की पहले तो फुल फॉर्म समझो, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर किसी को लेटर भेजना है, सपोज अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट्स को लेटर भेजना है, तो हम पहले लिखते थे कागज पे और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके उसे पोस्ट कर देते थे, ठीक है, मैनुअली। अब क्या होता है, अब लिखना नहीं पड़ता, सीधे सीधे हम लोग ईमेल टाइप करी हमने कंप्यूटर में और वहां पर हमने भेज दी। ईमेल मतलब किसी भी को मैसेज भेजना या कोई लेटर भेजना या फाइल भेजना। तो ईमेल की फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, इन्वेंटेड करा था? रे टॉमिल्सन, बी विंडसर्फ, सी टिम बर्नर्स ली, और डी डेनिस रिच। तो इसका राइट आंसर है रे टॉमिल्सन, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, ईमेल बनाया था, ईमेल का आविष्कार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इन्वेंटेड द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था? ए डेनिस रिच, बी जेम्स गोसलिंग, सी कैन थॉपिंसन, डी गुडियो वैन रोसम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारा है बी जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु आर द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को मालूम है कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके संस्थापक कौन है, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था? स्टीवन जॉब्स एंड स्टीवन वुजनिक, और लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन, बिल गेट्स और पॉल एलन, मार्क जुकरबर्ग एंड एड्यूरिडो सेवरिन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट्स जो हैं हमारे सबसे बड़े मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ऑनर हैं और सबसे बहुत अच्छे इंसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल या हर चीज़ में ध्यान देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा बिल गेट्स और पॉल एलन। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियो अच्छी अच्छी आप लोगों को देखनी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को ट्रिपल सी में अगर 100% सफलता प्राप्त करनी है तो आप कंप्यूटर विद गुरु की परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।